Hi everyone. As usual, welcome back to the channel Nira Education. After a little bit long time, I am here with a new topic balance sheet. Before starting, first of all, I would like to thank all my viewers and subscribers. Thanks for viewing the videos and subscribing the channel. So let's start the topic balance sheet. ये जो आप देख रहे हैं ये इसका फॉर्मेट है। फॉर्मेट से हमें पता चलेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, कैसे एडजस्ट करनी है। इसके बाद हम एक क्वेश्चन भी देखेंगे ताकि हमें अच्छे से बैलेंस शीट बनानी आ जाए। तो इस फॉर्मेट में क्या होता है, एक साइड लाइबिलिटीज़ की होती है, एक साइड एसेट की होती है। पहले तो ये जान लेते हैं कि बैलेंस शीट क्यों बनाई जाती है, क्या पर्पस है। इसका मेनली एक सिंपल सा पर्पस है, किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए बैलेंस शीट बनाई जाती है। सपोज कि अगर हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमें ये जानना है कि हम जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ हमें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसकी बैलेंस शीट चेक कर सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि बैलेंस शीट का जो मेन पर्पस है वो है करंट फाइनेंशियल पोजीशन बताने का। तो अब हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। लाइबिलिटी साइड क्या होता है, इनमें हम सेक्शन में डिवाइड करते हैं चीज़ों को, इन पॉइंट्स को। सेक्शन में कैसे, करंट या नॉन करंट। करंट या नॉन करंट में क्या डिफरेंस है, एक सिंपल सा डिफरेंस है। मींस जो करंट है, सपोज लाइबिलिटीज़ हैं, करंट लाइबिलिटीज़ क्या हो गई, मींस जो विद इन 3 या 6 मंथ में एडजस्ट हो जाएं वो होती हैं करंट, और जो 1 ईयर से एक्सीड हो जाएं वो होती हैं नॉन करंट। उसी तरीके से एसेट साइड होता है। जो करंट एसेट्स होते हैं वो विद इन 3 या 6 मंथ में कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, इसलिए उनको करंट एसेट में रखा जाता है। नॉन करंट क्या होते हैं, नॉन करंट जो 1 ईयर से एक्सीड कर जाएं वो नॉन करंट होते हैं, मीन्स लॉन्ग टर्म होते हैं। 1 ईयर से कितना भी एक्सीड कर सकते हैं। तो अब लाइबिलिटी साइड चेक करते हैं। सबसे पहले है यहाँ पर हम लिखते हैं कैपिटल को, मीन्स जितना भी कैपिटल होता है हमारे पास वो यहाँ पर लिखते हैं। फिर कैपिटल में एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पर नेट प्रॉफिट को ऐड किया है। अब नेट प्रॉफिट कहाँ से आया, कैसे आया, ये हम इससे पहले समझ चुके हैं। अगर आपने नहीं समझा है तो आप पहले की वीडियोज़ में देख लीजिएगा। तो अभी यहाँ पर सिर्फ एडजस्टमेंट देख लेते हैं। तो कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड कर दिया जाता है। नेक्स्ट है पॉइंट ड्राइंग्स का। ड्राइंग्स क्या होती हैं, यहाँ पे माइनस क्यों करी हैं। ड्राइंग्स ये जितना भी अमाउंट हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकालते हैं कैपिटल में से वो हो जाती हैं ड्राइंग्स, इसलिए हमने इनको माइनस किया है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम इसमें ऐड कर देंगे। तो अब इन तीनों को जो भी प्लस माइनस करके आएगा उसको हम अमाउंट वाले कॉलम में लिख देते हैं। फिर है पॉइंट हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग क्या होती हैं, मीन्स जो अभी पे नहीं करी हैं, पे करनी बाकी हैं, वो होती हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो वो हमने यहाँ लिख दी हैं। फिर है सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मीन्स जिनको अभी देना है, वो होते हैं क्रेडिटर्स, लेनदार। तो वो हो गए यहाँ पर, या इसमें अमाउंट में हम लिख देंगे। फिर है बिल्स पेएबल, इनको लिख देंगे। फिर है पॉइंट इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, मीन्स जितना भी हमें एडवांस में इंटरेस्ट रिसीव हुआ है उसको हमने यहाँ लिखा है। फिर है एडवांस रेंट, इसको भी लिखा है। फिर ये जो लास्ट के 2 पॉइंट्स हैं, मीन्स रिटेन्ड अर्निंग्स है या शेयर कैपिटल है, ये हमारा शेयर होल्डर से रिलेटेड पॉइंट है, इसलिए हम इसको शेयर होल्डर्स के पॉइंट में सेक्शन में लिखेंगे। फिर है हमारा एसेट साइड, लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हुआ। इस फॉर्मेट से हमें बस इतना पता चलेगा कि किस चीज़ को हमें कहाँ रखना है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें एक साथ दे रखी हों। ठीक है, तो अब आता है एसेट साइड। एसेट साइड में हम करंट या नॉन करंट के हिसाब से रखते हैं, मीन्स पहले करंट फिर नॉन करंट के
हिसाब से। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले कैश रखा है, तो कैश जितना भी होगा वो हम लिख देते हैं। फिर है हमारी इन्वेंट्री, मीन्स जितना भी स्टॉक है वो आ जाएगा। अमाउंट्स रिसीवेबल जितना है वो आ जाएगा। फिर है लैंड एंड बिल्डिंग, ये हमारा फिक्स्ड एसेट है, इसलिए इसको हमने यहाँ लिख दिया है। फिर है हमारा फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, ये भी एसेट साइड आता है। व्हीकल्स हैं हमारे, व्हीकल्स भी एसेट साइड में होते हैं। गुडविल भी है, गुडविल भी हमारी एक तरीके से इंटेंजिबल एसेट होती है, तो वो भी हम यहाँ एसेट साइड में लिखते हैं। मीन्स जब भी कंपनी की सेलिंग से रिलेटेड बात होती है तो उसके लिए गुडविल चेक करनी होती है, तो वो एक तरीके से इंटेंजिबल एसेट है, इसलिए हमने इसको यहाँ लिख दिया है। फिर है सन्ड्री डेटर्स, जितना भी आना होता है इनसे, तो ये यहाँ पर हमारा एक एसेट है, इसको हमने यहाँ एसेट साइड में लिख दिया है। तो अब इनका जितना भी टोटल होता है वो हम लिख देते हैं। इनको दोनों को बैलेंस करना होता है। मीन्स जैसे कि हम कोई एक एसेट खरीद रहे हैं, मीन्स सपोज हमने लोन लिया है, ठीक है, लोन लिया है हमने 5 लाख का। अब 5 लाख का लोन लिया है, मीन्स कैश हमारा बढ़ गया, मीन्स एसेट हमारा बढ़ गया, ठीक है, वो एसेट साइड में हमने उसको कैश के नाम से लिख दिया। लेकिन वो जो लोन बढ़ा है वो है तो एक लाइबिलिटी ही, मीन्स कभी ना कभी तो पे करना होता है। तो वो अब जितना हमारा कैश बढ़ा उतने ही अमाउंट का हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई, इसीलिए एसेट और लाइबिलिटीज दोनों बैलेंस रहती हैं, मीन्स बैलेंस करनी होती हैं। इनका सिंपल सा फॉर्मूला है एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी। मीन्स जितनी भी लाइबिलिटीज हैं या इक्विटी है हमारी, वो सब टोटल होनी चाहिए किसके बराबर, एसेट्स के बराबर। ये होता है बैलेंस शीट का फॉर्मेट। अब इस फॉर्मेट के बाद हम पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस भी करेंगे, जिससे कि हमें आसानी से समझ आ जाए कि बैलेंस शीट कैसे बनानी होती है और कैसे बैलेंस करनी होती है। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमने अब समझ लिया है। अब हम एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे कि बैलेंस शीट बनानी आ जाए अच्छे से। तो यहाँ पर एक सॉल्व क्वेश्चन है जिसमें लाइबिलिटी साइड हमें दे रखी है कैपिटल फर्स्ट पॉइंट 5,40,000, और उसमें हमें ऐड करने को दिया है नेट प्रॉफिट। तो ये जो नेट प्रॉफिट है 1,60,000 का, ये हम कैपिटल में ऐड करते हैं। अगर ड्राइंग्स या आईओसी मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे रखा होगा तो भी हम उसको अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट प्लस माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट को ऐड करने के बाद जो हमारे पास टोटल कैपिटल आती है, हम उसको इस अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे, जो कि 7 लाख है। नेक्स्ट पॉइंट है लोन फ्रॉम बैंक। ये एक लाइबिलिटी होती है, क्योंकि लोन लिया है तो चुकाना भी है, इसलिए इसको हमने लाइबिलिटी के कॉलम में लिखा है 20,000 का। फिर है हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये भी एक लाइबिलिटी होती है, 30,000 की है यहाँ पर। फिर है रिटेन्ड अर्निंग्स 2 लाख की। तो ये सारी चीज़ें लाइबिलिटी साइड आती हैं, इसलिए यहाँ पर लिखी हैं। तो इसका टोटल हमारा आया है 9,50,000 का। अब हम देख लेते हैं एसेट साइड। एसेट साइड में हमें सबसे पहले दे रखा है कैश। तो कैश है 4,40,000 का, ये हमारा एक एसेट है। फिर है हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग ये फिक्स्ड एसेट है और नॉन करंट भी, तो इसलिए हमने इसको एसेट साइड में लिखा है 3 लाख का। फिर है हमारे पास मशीनरी 1,50,000 की, इस पर डेप्रिसिएशन लगा है, इसलिए हमने यहाँ पर डेप्रिसिएशन माइनस किया है, 40,000 का है। तो जब हम 40,000 1,50,000 में से माइनस करेंगे तो हमारा जो टोटल आएगा वो हम अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे, जो कि है 1,10,000 का। फिर है हमारे पास सन्ड्री डेटर्स, ये हमारे हैं 50,000 के, ये भी एक एसेट्स होते हैं। फिर है हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक, वो है 50,000 का, ये भी हमारा एक तरीके से एसेट ही है। तो इस सब का भी टोटल हुआ 9,50,000। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन एसेट्स शुड बी इक्वल्स टू द लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। तो यहाँ पर दोनों बराबर हैं 9,50,000 का। तो ये तरीका है बैलेंस शीट बनाने का, एडजस्टमेंट उसमें करने का। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आई होगी। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक पर अकाउंटिंग के। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।